बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है कि महबूब की हर याद आपकी तरफ जाएगी। यानी उठते बैठते सोते जागते कोई भी काम करते हुए महबूब के जहन में उसके दिल में कोई भी ख़याल आएगा, वो ख़याल उसे आपकी तरफ लेकर जाएगा। और फिर महबूब की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो ख़ुद ये समझ जाएगा कि फ़लाँ शख्स के साथ मुझे मोहब्बत हो गई है, उसके बग़ैर मेरे लिए रहना जीना मुमकिन नहीं है, मैं उसके बग़ैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इस वजीफ़े में मैं आपको एक आयत करीमा दूँगा जिसे आपने दुआ के साथ पढ़ना है। इसका एक ख़ास तरीका है, उसके मुताबिक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बेशुमार फ़वाइद मिलेंगे। इससे पहले मैंने ये आयत करीमा पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ बहन भाइयों को दी। मुझे याद है कि एक बहन ने रावलपिंडी से मेरे साथ रब्ता किया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी और कह रही थी कि मैं हर वक्त रो के अपनी तड़प को सामने रख के नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज के बाद दुआ करती हूँ, लेकिन मेरा महबूब मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। पहले उसने मेरे साथ मोहब्बत के वादे किए, दावे किए, शादी के लिए कहा, हत्ता कि रिश्ता भी भिजवाया, लेकिन फिर अचानक वो शख्स और उसके घर वाले बदल गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसी दुआ मिले कि जब मैं रो के दुआ करूँ, जब मैं अपनी तड़प को सामने रख के दुआ करूँ, तो उसके अंदर कोई ऐसी दुआ शामिल कर लूँ कि मुझे मुस्तजाबी मिल जाए। बिलाशुबा दुआएं कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ताला तो ख़ुद फरमाता है कि तुम दुआ करो, अल्लाह सुनने वाला है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी तड़प, आपकी परेशानी, इसका हल अल्लाह ही के पास है। जितने भी वज़ाइफ, जितने भी अमलियात मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिया करता हूँ, ये सब दुआ ही का एक ज़रिया होते हैं। काम करने वाली ज़ात फ़कत अल्लाह ही की ज़ात है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका मकसद शादी का, निकाह का होना चाहिए। किसी को अपनी तरफ इसलिए माइल करना मकसद नहीं होना चाहिए कि आप उससे बातें करते रहें, उसके साथ वक्त गुजारी करते रहें या उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करके फिर आप बदल जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपका मकसद शादी का है या आप किसी की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, तो उस तड़प को सामने रख के दुआ करें। इंशाअल्लाह फिर मुस्तजाबी आप देखिएगा किस तरह से मिलती है। क्योंकि ये आयत करीमा पर मुश्तमिल वजीफ़ा है, इसलिए आपने ख़याल रखना है कि आपका जिस्म भी पाक हो और आप वज़ू की हालत में हो। आपने इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक ही दिन करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 3 या 5 दिन भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं करना, वरना इसके असरात और भी शदीद हो जाते हैं। सामने वाला शख्स फिर पागलों जैसा हो जाता है। इसलिए ऐसे बहन भाई जिन्हें मैं वजीफ़े की तादाद या उसकी मिकदार बताया करता हूँ, फिर वो उससे ज़्यादा मिकदार या उससे ज़्यादा तादाद में वो वजीफ़ा करने के बाद राब्ता कर रहे होते हैं कि हमारा महबूब तो हमारे पीछे ही पड़ गया है, फिर मैं उनसे हमेशा यही गुजारिश करता हूँ कि जो वक्त, जो तरीक़ाकार और जितनी तादाद आपको बताई जाती है, उसके मुताबिक ही वजीफ़ा पढ़ा करें। क्योंकि ये सादा वज़ाइफ़ हैं, इनको तरीक़ा के मुताबिक ही पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे नताइज मिलेंगे। तो आपने किसी भी एक नमाज के बाद अल्लाह के हुजूर ऐसी तड़प के साथ बैठना है कि आपका दिल तड़प रहा हो, परेशान हो रहा हो, और उस परेशानी के साथ आपने अपने महबूब का तसव्वुर करना है और यही समझना है कि आपका महबूब तड़प के, परेशान हो के, आपकी याद में परेशान हो के आपके सामने आके बैठ गया है। इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ना है। इसके बाद आप सूरह लुक़मान की आयत नंबर 30 इसके इस हिस्से की तिलावत करेंगे। व अन्नल्लाहा हुवल अलीयुल कबीर, व अन्नल्लाहा हुवल अलीयुल कबीर। ये ऐसा ताकतों वाला वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह इसके पढ़ते साथ ही इसके असरात मिलते हैं। एक तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, इसके अलावा आपकी दुआ में भी मुस्तजाबी आएगी। यानी आप नमाज के बाद हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ करें और दुआ कर लेने के बाद
اس طریقہ کار کے مطابق اس وظیفے کو پڑھیں۔ چاہیں تو آپ وظیفہ پہلے پڑھ لیں، بعد میں اپنے الفاظ میں اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد پورا ہوگا، بشرطے کہ آپ کی نیت جائز ہو۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد چاہے 1 دن کے لیے کریں، چاہے آپ اسے 1 ہفتے کے لیے کریں یا 5 دن کے لیے کریں، اس کے بعد آپ نے لازماً کچھ نہ کچھ خیرات کرنی ہے۔ خیرات اس کا لازمی حصہ ہے، اس میں دن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔